तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। 2 मिनट से भी कम समय में आपको आज हम बताएंगे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा और मानक भाषा में अंतर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मातृभाषा। परिवार तथा माँ द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे बंगाली परिवार में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा बंगाली होगी, और अगर तमिल परिवार में लेता है तो उसकी मातृभाषा तमिल होगी। जो भी भाषा हम अपने माँ से, अपने परिवार से सीखते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। सेकंड नंबर है राजभाषा। राष्ट्र के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाता है। जो भी हम सरकारी काम के लिए प्रयोग करते हैं भाषा, जो भाषा हम दफ्तर के लिए प्रयोग करते हैं, दफ्तर के कामकाज के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। चलो इसके कुछ और अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो अगला है राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, और जिस भी भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग भारत में हिंदी प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन लोग अभी यही मानते हैं। मैं तो यही जानती थी, जब नहीं पढ़ी थी तो मुझे लगता था कि हम लोग का राष्ट्रभाषा हिंदी है, बट बाद में थोड़ी समझदार हो गई तो मुझे पता चला कि नहीं, अभी ये ऑफिशियली नहीं पता है। तो अगला है मानक भाषा। भाषा का व्याकरण सम्मत रूप मानक भाषा कहलाता है, जिसे शिक्षित समाज द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। हम अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप ध्यान दोगे कि वो अलग अलग क्षेत्र के लोग एक अगर शिक्षित समाज में कहीं पे भी रहते हैं तो उसी भाषा का प्रयोग